I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, मनमोहन सिंह के निधन के बाद से कई सारे वीडियो उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन पर बन चुके हैं, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन के शुरुआती किस्से, जब चुनाव हारने के बाद मनमोहन ने 7 लाख रुपए वापस लौटा दिए थे, ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। मनमोहन सिंह का अनसुना किस्सा सुनिए हमारे साथ। मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता रहे जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी प्रधानमंत्री बने। 1991 से 2024 तक यानी 33 साल मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे। पहली बार मनमोहन सिंह 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1995, 2001, 2007 और 2013 में वो लगातार सदन पहुंचते रहे। 1998 से 2004 तक केंद्र में बीजेपी की सरकार में वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। लेकिन एक दिलचस्प बात उस जमाने के लोग बता दें कि मनमोहन सिंह लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे, हालांकि तब वो चुनाव हार गए थे। 1999 में कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने अपने बड़े नेता विजय कुमार मल्होत्रा से उनका मुकाबला कराया। मनमोहन सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। उस चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले और मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट मिले। मनमोहन सिंह की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में वो देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और नौकरशाह भी रहे। 1991 से 96 तक वो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। भारत सरकार में वित्त मंत्री का पद संभालने के करीब 3 महीने बाद अक्टूबर 1991 में मनमोहन सिंह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। वो 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक लगातार 5 कार्यकाल तक बिना किसी अंतराल के असम से उच्च सदन के सदस्य रहे। इसके बाद 20 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक कुछ अंतराल के लिए राज्यसभा के लिए भी चुने गए। आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही चुनकर आते हैं, लेकिन मनमोहन इकलौते ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा से ही चुनकर आए। एक किस्सा साल 1999 के लोकसभा चुनाव का है, जब मनमोहन नरसिम्हा सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। कांग्रेसी नेताओं समेत सोनिया से मनमोहन की अच्छी जुगलबंदी थी, इसलिए मनमोहन ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और उन्होंने सीट चुनी दक्षिणी दिल्ली। शायद मनमोहन को इस सीट पर जाति समीकरण कुछ समझ आ रहा था। दक्षिणी दिल्ली में सिखों और मुस्लिमों की मिलाकर आबादी उस वक्त 50% थी। मनमोहन को ये सीट सबसे सही लगने लगी और उतर गई मैदान में। उधर बीजेपी ने मनमोहन के खिलाफ अपने सबसे बड़े नेता विजय कुमार मल्होत्रा को उतार दिया। मनमोहन सिंह तब 30,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। एक किस्सा चुनावी कैंपेन की फंडिंग को लेकर भी है कि उस दौरान मनमोहन सिंह को 20 लाख की फंडिंग भी कांग्रेस से मिली थी। उनके करीबी लोगों का मानना है कि मनमोहन हमेशा चुनावी चंदा के खिलाफ रहते थे। उनका मानना था कि पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जिता देंगे। तभी उनके किसी करीबी कार्यकर्ता ने बताया कि मनमोहन चुनाव हार रहे हैं, चुनाव के लिए और पैसों की जरूरत है। इसके बाद मनमोहन सिंह ने फंडिंग बढ़ाई, लेकिन जब चुनाव मनमोहन सिंह हार गए तो उन्होंने पार्टी फंड से बचे 7 लाख रुपए भी पार्टी को ही वापस लौटा दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधारों का शिल्पकार माना जाता है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के ऐलान किए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड, एशिया मनी अवार्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार जैसे कई सम्मान मिले हैं। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के युग का अंत है। उनका सरल व्यक्तित्व और सेवा का भाव हमेशा याद किया जाता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जनसत्ता की ओर से श्रद्धांजलि। मेरा नाम है मनोज। कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं। शुक्रिया।